हेलो, वेलकम है आपका सोशल मेंटर चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग मैंने डाल दी है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। चैप्टर के टॉपिक जितने भी थे कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं वो है हमारे एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं, जिसकी पहली एक्सरसाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जो है एक्सरसाइज 4.1, क्योंकि जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किए थे वो सिलेबस को देखते हुए कर रहे थे, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और हम लोग को जल्दी कवर करना था। तो मैंने एक्सरसाइज 4. जो जितनी भी एक्सरसाइजेज है एक्सरसाइज 4.1 क्या वो मैंने लास्ट में शुरू करना चाहा, तो अब उसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये पहली एक्सरसाइज है, जितनी भी है सब होंगी। जितने भी टॉपिक पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड हर क्वेश्चन होगा और ऐसे ही पेपर्स में भी आता है। तो अगर आपने टॉपिक्स पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से पढ़ें। कोई डाउट हो मुझसे पूछें, कमेंट करें। और बाकी अगर जो आपके डाउट है आई थिंक आपके इस वीडियो से एंड हो जाएंगे, जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। बाकी आगे की एक्सरसाइज में आगे की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी ने भी चैप्टर्स के जो नहीं पढ़ा है उसको प्लीज़ जाके देखें। आप टाइप कर सकते हैं क्लास 6 चैप्टर 4 मैथ्स, ऐसे करके भी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ करके भी डाल सकते हैं, या फिर बाय सोशल मेंटर। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्क्रीन के बोर्ड पे लिख दिया है, तो स्क्रीन आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा इसलिए बोला। तो क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ द फिगर टू नेम। इसमें कहा गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको बताना है फिगर और फिगर का नाम देना है, फिगर को यूज़ करके आपको नाम देना है, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं। ए पार्ट है 5 पॉइंट्स, बी अ लाइन, सी 4 रेज और डी है 5 लाइन सेगमेंट्स। तो पॉइंट्स पढ़ चुके, लाइन पढ़ चुके, रे पढ़ चुके, लाइन सेगमेंट पढ़ चुके। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस किसी ने भी ना पढ़ा हो। और अगर ये आपने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इन्हें जाके मेरे चैनल पे देखिए। पॉइंट्स का, लाइन का वीडियो है, रेज और सेगमेंट का वीडियो है। हर चीज़ को एकदम डिटेल में और बहुत ही आराम से समझाया। पर अभी आप लोग को लग रहा होगा कि क्वेश्चन समझाइए, वीडियोस के बारे में बाद में बात करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो हम लोग इसको समझते हैं। आई होप आपको पता होगा क्या होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस करते हैं अपने। तो पहला है 5 पॉइंट, हमें फिगर को यूज़ करना। तो सबसे पहले हमें फिगर पता होना चाहिए। तो फिगर हमारा क्या है आप देख सकते हो। ओ पॉइंट है हमारा ओरिजिन, उससे हमारी 3 ये लाइन जा रही हैं, एक बी जा रही है, एक सी जा रही है, इसका कोई नेम नहीं है, ऐसे ही है। और पीछे 2 पॉइंट बन रहे हैं, एक ई और एक डी, ठीक। हम लोगों ने ये देख लिया। चलिए अब इसमें कह रहे हैं, अब सबसे पहले बोल रहे हैं ए 5 पॉइंट्स। अब हमें बताने 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए सॉल्यूशन ए पॉइंट का 5 पॉइंट्स बताने हैं। पॉइंट्स आपको पता है क्या होते हैं, तो हमें भी पता है पॉइंट्स क्या होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना डी ई ओ सी बी, यही है हमारे 5 पॉइंट्स। उसने 5 पॉइंट्स बोले हैं तो हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो हम चलिए ओ लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी, ई और ये डी। ये देखिए हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। 5 पॉइंट्स उसने कहे थे, हम लोग ने दिए ओ बी सी ई डी, 1 2 3 4 5। तो ये है हमारे पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स की बात की जाएगी तो यही पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। पॉइंट्स को स्पेसिफिकली मैंने डिस्क्राइब किया है, उसको आप लोग पिछले वीडियोस में जाके देखें। मैं इसलिए बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको लगेगा मैं कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए में हो गया। अब बी पार्ट हमारा क्या है, अ लाइन। हमें लाइन बतानी है, लाइन कौन सी है। चलिए अ लाइन कौन होगी। एक बात आप ध्यान से देखिए, सी और ओ, ठीक है, ये शॉर्ट है भी, ठीक है। ये ऐसे हम लोग रे बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें ओरिजिन है, ठीक है, एक ओरिजिन से निकल रही है। लाइन होता है ना टू स्पेसिफिक एंड्स, ठीक है। तो इसमें कोई नेम नहीं है, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे तो 3 पॉइंट बन रहे हैं, तो इसे भी हम लोग जाने देंगे। अब ये देखिए एक ये लाइन बन रही है, 2 एंड पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है। तो हम इसे बोलेंगे कि जो लाइन है वो हमारी है बी और ये डी, एरो बना देंगे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो ए बी। अब चलिए सी करते हैं। सी हमारा है
4 रेज, हमें रेज बतानी है, 4 रेज पता है आपको, तब भी ओरिजिन से निकली हुई रे, 4 रे बतानी है, ठीक है। 4 रेज हमारी कौन कौन सी हैं देखते हैं। 4 रे पहली तो है ओ डी, ठीक, हम लोगों ने लिख देते हैं ओ डी, ठीक। दूसरी है ये ऐसे बन गई ओ सी, ठीक है। थर्ड है ओ बी, और फोर्थ है, अब फोर्थ आप सोच रहे होंगे फोर्थ कौन सी, यहाँ पे तो कोई नाम ही नहीं दिया हुआ है, तो फोर्थ हमारी वो होगी ये ओ, ये तो हो नहीं सकती हम लोग की, ये होगी ये देख रहे हैं इतना स्पेसिफिक पॉइंट। अब इससे करेंगे, इससे कैसे, ये तो बहुत शॉर्ट, तो हम लोग यहाँ से इसे काउंट करेंगे ई ओ, ठीक है। तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया। 4 रेस पूछी थी, 1 2 3 4, हमारे 4 वो हो गया, रेस हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डी पॉइंट 5 लाइन सेगमेंट, क्या है 5 लाइन सेगमेंट बताने हमें, ठीक है। चलिए ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट हम लोग करते हैं, आप लोग यहाँ पे कर लेते हैं, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। 5 लाइन सेगमेंट, तो 5 लाइन सेगमेंट्स हमारी कौन कौन सी होंगी, हाँ, लाइन सेगमेंट के बारे में आपको वही पता है, लाइन और लाइन सेगमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लाइन सेगमेंट्स हमारी ये हैं, पहली तो है डी ई, ठीक, डी ई हो गई, चलिए 5 में इसको काउंट कर, फिर ई ओ होगी, ठीक, ई ओ हो गई 2, फिर ओ बी को भी तो काउंट करेंगे, ओ बी जो रे में किया था ज़्यादातर सेम उसी में, फिर ओ सी को काउंट करेंगे, एंड देन बी ई, हमारा बी ई को काउंट करेंगे, बी डी नहीं होगा क्योंकि बी डी हमारी लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है वो, ठीक है। तो ये हमारे 5 वो आ गए लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसे आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने बढ़े, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी है, तब भी चलिए उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये करना है हम लोग को सॉल्व, लेकिन बहुत ही इजी, आप लोग को बहुत आसान लगेगा। लंबा लग रहा है क्योंकि लिखते थे ये लोग ज़्यादा हैं। तो नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। मतलब इसका मतलब है आपको ये लाइन दी गई हुई है, उसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, लाइन सेगमेंट मान लीजिए। तो ऑल पॉसिबल 12 वे, इसको बताने के, नेम करने के हमारे पास ऑल पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वेज है हम लोग को, कि मतलब हम लोग इसको किस तरीके से डोनेट करें या फिर हमें किस तरीके से इसको नाम दें। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, हमें सिर्फ 2 लेटर को एट अ टाइम, एक समय पे सिर्फ 2 लेटर को हम लोग चूज करेंगे। जैसे कि मतलब अगर हमने ए बी लिया है तो इस समय हम लोग ए बी लेंगे, उसके बाद हम लोग दोबारा ए बी को यूज नहीं करेंगे, किसी दूसरे लेटर को यूज करेंगे। ओके, तो एट अ टाइम फ्रॉम दी 4 गिवन, मतलब 4 गिवन है उनमें से हर एक समय पे एक यूज करेंगे, दोबारा में उसको रीयूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमें नेम करने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारी जो लाइंस बनेंगी वो 12 बनेंगी, उन्होंने बोल दिया है आपको 12 वे से बनानी है। अब वो 12 वेज क्या होंगी वो हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए ए बी, हम लोग इतना सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट, ठीक। तो ए बी लाइन से समझते हुए चलते हैं, ठीक है। पहला ए बी हो गया, दूसरा ए सी, ए को भी हम लोग ले रहे हैं, स्पेसिफिकली ए से हम लोग ये करेंगे। ए बी हो गया, अब ए सी करेंगे, फिर क्या बनेगी ए डी, ठीक। ए डी हो गया, अब बी से स्टार्ट करते हैं, तो ये बी ए, ठीक, बी ए। तो फिर अब बनेगा बी सी, ऐसे करके करेंगे तो आपके बहुत आसानी से बनेंगे, वरना बहुत ही कंफ्यूजन होता है। फिर बी डी, ठीक है, तो बी डी हो गया। अब आगे सी ए से करते हैं, सी ए, ठीक, फिर सी बी, फिर सी डी, ठीक, ये हो गया। अब डी ए, मतलब अब डी से, डी के जितने भी पॉइंट है, तो डी ए, डी बी, डी सी, ठीक है, हम लोगों ने लिख लिया। अब इसे हम लोग काउंट कर लेते हैं, हो गए यानी कि 12, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो। तो ये 12 लाइंस हमारी स्पेसिफिकली बनेंगी। ये तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का, वरना कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। तो और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे अपने क्वेश्चन पे बढ़ सकें। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिगर थोड़ा सा छोटा सा बनाया है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रफली बनाया है बस समझने के लिए। तो चलिए समझ लेते हैं। इसमें कहा गया वही फिगर देख के नाम बताना जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने किया था। तो ये हमारे पास फिगर है। अब इसमें बताना है, पहला पॉइंट है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, मतलब जो एक लाइन जो पॉइंट जो ई पॉइंट को लिए हुए हो उस लाइन का नाम बताना है। तो उसको कौन सी लाइन लिए हुए? एक है लाइन ए ई, एक है लाइन सी ओ, एक है एफ। तो यहाँ पे लाइन नहीं बन रही क्योंकि यहाँ नीचे कोई पॉइंट नहीं है। ए डी भी नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ए और ई, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ए और ई जो है वो लाइन बन रही है और जो पॉइंट ई को कंटेन कर रही है, वरना ऐसी कोई नहीं है जो ई को कंटेन करे। तो जो ए पार्ट है उसका हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ए ई। इसीलिए ज़्यादा बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे, टॉपिक अगर आपने पढ़े होंगे तो बहुत ही आसान है, 1 लाइनर है, कर सकते हैं आप खुद ही। तो ठीक है, तो ये हमारा ए का आंसर हो गया। बी का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। बी में कह रहे हैं लाइन पासिंग थ्रू ए, एक ऐसी लाइन जो ए से पास कर रही हो उसका नाम हमें बताना है। तो वो कौन सी है? वो भी हमारी ए ई है क्योंकि उस वही है जो पास ए कर रही है। वरना देखिए अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये सी बी है, ये लाइन से सी ओ है वो पास नहीं कर रही है थ्रू ए से, एफ की लाइन नहीं बन रही है और ए डी पॉइंट्स दो अलग अलग लाइन सेगमेंट बनते हैं वो। तो ए से पास करने वाली सिर्फ ए ई है, तो हम लोग इसको भी ए ई दे देंगे। ठीक है, अब सी, लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक ऐसी लाइन जिसपे ओ लाई करता हो, मतलब जिसपे ओ आता हो हमारा। तो कौन सी होगी वो हमारी? ओ। तो वो लाइन होगी हमारी ओ सी। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ी लाइट वो कर दी है। तो ओ सी ही है जो हमारी लाइन ओ लाई कर रहा होगा, वरना ए पे नहीं कर रहा है, बी पे नहीं कर रहा है, एफ वाली लाइन पे भी नहीं कर रहा है, बल्कि वो बन रही है पूरी, उसके नेम नहीं है तब भी। तो हमारा जो थर्ड होगा उसका जो वो होगा आंसर वो ओ सी ही होगा। तो हम लोग ओ सी। अब डी, डी हमारा लास्ट पार्ट है। तो उसको अगर हम लोग करेंगे देखेंगे तो कह रहे हैं 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर ऑफ लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हो। तो कौन सी है हमारी? एक तो सी ओ है, ये देख सकते हो, और एक ए ई। ये ए लाइन और एक सी ओ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लोग लिख देंगे सी ओ और ए। ये पहला पेयर बन गया हमारा। दूसरा देखेंगे तो ए ई और ई एफ, ए ई और ई एफ, ये 2 पॉइंट है ना इंटरसेक्ट करने के, एक ये, तो सी ओ और ए ई हो गया। अब ये बनेगा हमारा ए ई होगा और ई एफ। ठीक है, तो ये हम लोग के 4 सोल्यूशन हो गए जो हम लोगों को करने थे। बहुत ही छोटे छोटे थे, इस पर कुछ नहीं करना था, बस टॉपिक क्लियर हो, कौन सी चीज़ कहाँ से जा रही है ये आपको पता होना चाहिए। अगर अभी आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। इसमें आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं अभी यहीं तक करवाऊंगी क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी, समझने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आई होप आपको ये जो 3 क्वेश्चन मैंने समझाया वो समझ में आए हो। नहीं समझ में आओ तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 होगा। जो अब पार्ट 2 बनेगा उसमें जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएंगे, जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं आपके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। और जिन किसी ने भी ये चैप्टर ना पढ़ा हो प्लीज़ पढ़ें, इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से आएंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।